जब लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का हम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, रिएक्शन किसके बीच में होती है, बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्युबल सल्फेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हमने क्लोराइड में लिया था, क्लोराइड में क्या हुआ था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, बट यहाँ पर क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, दे आर नॉट प्रेसिपिटेट आउट होने देता है और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। दिस टर्बिडिटी को हम मेजर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से और सैंपल से डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद आता है सल्फेट रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसमें जब मेथड यूज करते हैं वही सेम, दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक सैंपल के लिए एक स्टैंडर्ड के लिए। सैंपल के लिए क्या कहें, जो सैंपल है स्पेसिफिक क्वांटिटी हमने सैंपल बनाया, उसमें 1 ml सैंपल सॉल्यूशन आपने डाल दिया। जो स्टैंडर्ड है हमने 0.1% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसको क्या किया हमने स्टैंडर्ड में, जो दूसरा नेचुरल सिलेंडर था उसमें हमने डाल दिया। जब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों को हमने दूसरे नेशनल सिलेंडर में क्या किया, सैंपल डाला और एक में ये डाला, फिर उसके बाद हम दोनों में क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे। दोनों में क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और नहीं कंटिन्यू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, दूसरे फिर क्या किया, उसको हमने 45 ml तक दोनों में नेचुरल सिलेंडर में डिस्टिल वाटर डाला, उसमें दोनों में क्या किया, 45 ml तक कंटिन्यूसली 45 ml तक मेंटेन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसमें हमने क्या किया, 5 ml बेरियम सल्फेट का रिएजेंट डाला, ऐसे ही 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट स्टैंडर्ड में डाला, दोनों को क्या किया, 5 मिनट के लिए रख दिया, 5 मिनट में अलाउड टू स्टैंड पर रख दिया। जब दोनों क्या करते हैं, जब दोनों 5 मिनट के बाद इसमें प्रोड्यूस होती हैं, 5 मिनट के बाद क्या होता है, इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस शुरू हो जाती है। उस टर्बिडिटी को दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, अपोजिट दोनों की। अगर टर्बिडिटी सैंपल से ज़्यादा पाई जाएगी, अगर टर्बिडिटी सैंपल स्टैंडर्ड से ज़्यादा पाई जाएगी, अगर कलर जो है टर्बिडिटी का ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड से, तो कहेंगे द सैंपल इज फेयर, अदरवाइज उसको पास कर लेंगे। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस सैंपल शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर टर्बिडिटी सैंपल से लेस देन, टर्बिडिटी को सैंपल में लेस देन स्टैंडर्ड पाई जाती है तो हम सैंपल को कहेंगे कि ये पास है, अदरवाइज सैंपल को क्या कहेंगे, फेल। आ रहा है समझ में? तो इसका रीजन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक। अब हम हाइड्रोक्लोरिक डालते क्यों, अब ये क्वेश्चन आता है, राइज होता है, हम व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो हम हाइड्रोक्लोरिक हेल्प क्या करता है, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है। पोटेशियम सल्फेट भी डाला जाता है क्योंकि जो हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाते हैं उसमें पोटेशियम सल्फेट भी होता है। ये पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, यूज फॉर इंक्रीज द सेंसिटिविटी, जो टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम पोटेशियम सल्फेट का रिएजेंट डालते हैं। पोटेशियम सल्फेट यूज फॉर इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट बाय गिविंग आयन कंसंट्रेशन ऑफ, जो आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। एल्कोहल जो होता है, जो हम रिएजेंट बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट रिएजेंट बना रहे हैं, उसमें एल्कोहल यूज किया जाता है। जो एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल हेल्प करता है प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ऑपरेशन। जो एल्कोहल जो होता पड़ा होता है इसमें, वो सुपर सैचुरेशन का को रोकने का, सुपर सैचुरेट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म ऑपरेशंस हमारा यूनिफॉर्म आए, उसके लिए हम जो है एल्कोहल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाई यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन
3 क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल, जब आपके पास क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे, रीजन पूछे जाएंगे, तो आपको ये 3 क्वेश्चन आपके वाइवा में आना चाहिए। वाई यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम क्यों डालते हैं, पोटेशियम सल्फेट क्यों डालते हैं, अल्कोहल क्यों डालते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिशियल होता है कि हमारे को हाइड्रोक्लोरिक क्या काम करता है, पोटेशियम सल्फेट क्या काम करता है, अल्कोहल क्या करता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हमारे पास चीज़ें होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमने आपको बताया था, ऐसे ही सल्फेट में नेशनल सिलेंडर होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए आपको पोटेशियम सल्फेट होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके पास सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए। अब इसमें पोटेशियम सल्फेट क्यों डालते हैं, तो ये रीजन आपके पास आना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होते हैं, आयन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती है, उसके बेनिफिट क्या हैं, यूनिट टेस्ट क्यों करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। आपके पास ये सारे क्वेश्चन आंसर होना चाहिए आपके पास।